उस सुबह नीरा ने खिड़की के पर्दे खोले तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। बाहर शहर की सड़कों पर अभी भी धुंध पसरी थी, पर उसके कमरे में धूप धीरे धीरे उतर रही थी। उसने कॉफी मशीन ऑन की और फिर अलमारी से सागर की शर्ट निकालने लगी। सागर अभी तक सो रहा था, चेहरा शांत, होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई मीठा सपना देख रहा हो। नीरा पल भर के लिए उसे देखती रह गई। वो आदमी जिससे उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर आज भी जब वो उसे यूं सोते हुए देखती, दिल अजीब सा धड़क उठता। शादी के शुरुआती सालों में उनके बीच बहुत नज़दीकियां थीं, पर अब जिंदगी की भागदौड़ में वो मीठापन कहीं पीछे रह गया था। सागर एक आईटी कंपनी में काम करता था, दिन रात काम, डेडलाइन और मोबाइल पर कॉल्स। नीरा ने भी अब खुद को संभाल लिया था। वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी, घर से काम करती थी। पर आज कुछ अलग था, आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी था। वो सोच रही थी, क्या सागर को याद होगा? दिल ने कहा, शायद नहीं, फिर खुद मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगी। कॉफी का मग उसके हाथ में था जब सागर जागा। गुड मॉर्निंग, उसने नींद भरी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग, नीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज कुछ खास दिन है? सागर ने पलंग से उठते हुए कहा, खास दिन? हाँ, शुक्रवार है, वीकेंड आने वाला है। नीरा ने नकली गुस्से से उसकी तरफ देखा, बस इतना ही, कुछ और नहीं याद? सागर ने हंसते हुए कहा, ओह, आज का दिन तो मैं भूल ही गया था। हैप्पी एनिवर्सरी मिसेस सागर मेहरा। वो पास आया, नीरा के माथे को चूमा और बोला, तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला था। नीरा ने धीरे से मुस्कुराया, बातों में तो बहुत मीठे हो, देखते हैं शाम को कितना याद रहता है। शाम को सरप्राइज है, सागर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा और ऑफिस चला गया। पूरा दिन नीरा उसी एक बात में उलझी रही, सरप्राइज क्या होगा? वो घर सजाने लगी, मोमबत्तियां, फूल और हल्की सी खुशबू वाला इत्र। शाम होते होते कमरा किसी सपनों की दुनिया जैसा लगने लगा। वो खुद भी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई, बाल खुले, कानों में छोटे मोती के झुमके और होठों पर हल्की लिपस्टिक। वो खुद को देखकर मुस्कुरा दी, आज अगर सागर ने ध्यान न दिया तो मैं भी उसे याद दिला दूंगी। दरवाजे की घंटी बजी, नीरा का दिल धड़क उठा। उसने दरवाजा खोला, सामने सागर था, हाथ में एक बुके और हल्की थकान चेहरे पर। इतनी देर? उसने मुस्कुराकर पूछा। ट्रैफिक, सागर ने कहा, पर अब सब ठीक है। वो घर में आया, चारों तरफ देखा, फूलों की खुशबू, मोमबत्ती की लौ और नीरा की साड़ी की झलक। एक पल के लिए उसकी नजर ठहर गई, वाह, आज तो मेरी बीवी ने पूरे माहौल को जादू बना दिया। नीरा ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारा सरप्राइज कहाँ है? सागर ने मुस्कुराकर जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। ये तुम्हारे लिए। नीरा ने खोला, अंदर एक चांदी का छोटा सा दिल था जिसमें लिखा था, यू आर माई होम। वो मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखें हल्के से भीग गईं। सागर ने उसका हाथ पकड़ा, चलो डिनर बाहर करते हैं। नहीं, नीरा ने कहा, आज घर पर ही ये मोमबत्तियां, ये खाना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सागर मुस्कुराया, तो फिर आज शेफ नीरा की डिशेस का स्वाद चखते हैं। दोनों ने डिनर किया, धीमी संगीत की धुनों के बीच, एक दूसरे की बातों में खोए हुए। नीरा ने कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली एनिवर्सरी पर हम गोवा गए थे? सागर बोला, हाँ, और तुमने मुझे समुद्र किनारे छाता पकड़वाया था जबकि खुद धूप में घूम रही थी। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे बातों से मुस्कान गहराई में बदल गई, सन्नाटा कमरे में घुल गया, सिर्फ मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी। सागर ने नीरा की आंखों में देखा, तुम बदल गई हो, लेकिन खूबसूरत और भी हो गई हो। नीरा ने धीमे से कहा, और तुम अब भी वैसे ही हो, बस थोड़े व्यस्त। वो मुस्कुराया, अब वादा है, तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा। उसने नीरा का हाथ अपने हाथों में लिया, जानती हो, इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बात नहीं बदली, जब तुम पास होती हो दुनिया आसान लगती है। नीरा ने उसके सीने पर सिर रख दिया, बस यही चाहिए था, ये एहसास। दोनों वहीं बैठे रहे, एक दूसरे की धड़कनों के बीच। वो सारी दूरियां पिघलती चली गईं जो वक्त ने खड़ी की थी। रात बढ़ती गई और उस रात उन्होंने फिर से एक दूसरे को नए सिरे से महसूस किया, बिना किसी शब्द के, बस भावनाओं में डूबे हुए। वो स्पर्श जो प्रेम से जन्मा था, वो आलिंगन जो आत्मा तक उतर गया, वो सब मर्यादा में था, लेकिन इतना गहरा कि नीरा के होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक लौट आई। सुबह खिड़की से धूप अंदर आई तो दोनों एक दूसरे के पास सोए हुए थे। सागर ने नीरा के बालों को हटाकर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी न्यू बिगिनिंग। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब कहीं मत भागना। कहीं नहीं, सागर ने कहा, अब मेरा घर तुम हो और मेरा सुकून भी। बाहर शहर का शोर था, पर उस छोटे से घर में सिर्फ सुकून था, 2 लोग
जिन्होंने 5 साल बाद फिर से प्यार का मतलब महसूस किया था। अगली सुबह जब नीरा ने आंखें खोली तो सागर पहले ही तैयार हो चुका था। उसने टेबल पर एक चिट रखी थी। नीरा, आज ऑफिस में थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम नाश्ता मत छोड़ना, और हाँ, शाम को तैयार रहना, एक सरप्राइज है। नीरा ने चिट पढ़ते ही मुस्कुरा दिया। वो अब जान चुकी थी कि सागर में फिर से वही पुराना प्यार लौट आया है। कभी वो सन्नाटे जो उनके बीच खींच आए थे, अब धीरे धीरे टूट रहे थे। दिन के काम निपटाकर नीरा ने खुद को संभाला। वो अपने क्लाइंट्स के डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करती रही, लेकिन मन बार बार सागर के बारे में सोचता रहा। शाम को सरप्राइज क्या होगा, वो सोचती और खुद से मुस्कुरा उठती। शाम हुई, सागर ने उसे फोन किया। नीचे आ जाओ, ड्राइवर नहीं आया, मुझे ही तुम्हें लेने आना पड़ा। नीरा ने जल्दी से हल्की सी ब्लू ड्रेस पहनी, बाल खुले छोड़े और नीचे चली आई। सागर बाइक पर था। आज कार नहीं? नीरा ने पूछा। नहीं, आज थोड़ा आज़ादी चाहिए थी, हवा में, सन्नाटे में, बस हम दो। नीरा हंसी। ठीक है, पर ध्यान से चलाना। तुम बैठी हो तो अब मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेगा। बाइक शहर की सड़कों से गुजरती हुई निकल पड़ी। हवा उसके बालों में उलझ रही थी और सागर की बाहों का हल्का सा दबाव उसे एक अजीब सी सुरक्षा दे रहा था। वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वक्त फिर पीछे लौट आया हो, जैसे वो फिर वही पुराने कॉलेज वाले दिन हो जब प्यार नया था और दुनिया बहुत छोटी। थोड़ी देर बाद बाइक एक छोटे से कैफे के सामने रुकी, शहर के बाहर, झील के किनारे। यहाँ? नीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, यहाँ पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, याद है? नीरा की आंखें चमक उठी। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकता हूँ, सागर ने कहा। तुम उस दिन नीले रंग की सलवार में थी और तुम्हारे बालों में हवा अटकी हुई थी। उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि बस यही लड़की मेरी शांति बनेगी। दोनों झील किनारे बैठे, चांद पानी में उतर रहा था। नीरा ने कहा, पता है, कभी कभी मैं डर जाती हूँ कि कहीं ये पल फिर से खो न जाएं। सागर ने उसका हाथ थामा। अब कुछ नहीं खोएगा। अब मैं सीख गया हूं कि रिश्तों को वक्त देना भी उतना ही जरूरी है जितना काम को। वो दोनों देर तक बात करते रहे, सपनों की, बीते दिनों की, आने वाले कल की। धीरे धीरे सन्नाटा गहराने लगा और चांदनी में उनका चेहरा चमकने लगा। नीरा ने सागर के कंधे पर सिर रख दिया। कभी कभी मुझे लगता है ये शहर बहुत बड़ा है, पर तुम्हारे साथ होने पर सब छोटा और आसान लगने लगता है। सागर ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। हवा ठंडी थी और नीरा ने हल्के से सागर के हाथों में को थामा। वह स्पर्श अब भी उतना ही सच्चा था जितना 5 साल पहले था। बस अब उसमें परिपक्वता थी, एक स्थिरता थी। उसके चेहरे पर कोई आवेग नहीं, बस शांति। जैसे प्यार अपनी चरम अवस्था में पहुँच कर सुकून बन गया हो। वो दोनों झील किनारे देर तक बैठे रहे। फिर सागर ने कहा, चलो अब तुम्हें एक जगह और ले चलता हूँ। नीरा ने पूछा, अब क्या नया प्लान है? बस देखना। बाइक फिर से चल पड़ी। इस बार वो शहर की रोशनी सड़कों से होकर गुजरा और कुछ देर बाद सागर ने बाइक रोकी। एक छोटा सा फ्लैट था, नया और सजा हुआ। यह जगह क्या है? हमारा नया घर, सागर ने कहा। हमारा? हाँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, इतने साल पुराने घर में तो रह रहे, पर अब वक्त है नई शुरुआत का। नीरा कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें भीग गई। तुम वाकई बदल गए हो, सागर ने